कबीर गिवन है और वो भगवान है, सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे। तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब जो यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां। और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी, उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनका, उनके साथ उसको ऐसे ठगवा होगा उनको। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, वो ऐसे रहेगा इतने वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश, वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए 9 से चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होते उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गुड है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं। इन्होंने घणे भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए। ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा। यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, फिर यहाँ गधया बने। बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, इस अनमोल रत्न है, संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है
इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताए। 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता